गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इन क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये है ना, उसके किसी बिंदु पर, मान लो किसी बिंदु पर जो एकांक द्रव्यमान है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे ही उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। तो इसे लिख लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसे I से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान m कितने बल का अनुभव करता है? F बल का। F गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है ना। तो उस बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? I इक्वल टू F/m। ठीक है, I बराबर F/m। ठीक है, अब I का मात्रक क्या है? मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक बराबर F का मात्रक। F क्या है? बल, है ना। बल का मात्रक बटा एकांक द्रव्यमान m का मात्रक। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है, और एकांक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I का मात्रक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इसका SI मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I का विमीय सूत्र
क्या होगा? बल का विमीय सूत्र बटा द्रव्यमान का विमीय सूत्र। ठीक है, तो हमको बल का विमीय सूत्र पता है ना, पिछले अध्याय में बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। ठीक है, और द्रव्यमान का m, तो m कट जाएगा, ये क्या आ गया? m0 हो गया है ना। m0 मतलब 1 है ना, कुछ नहीं। LT-2 और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिखते हैं ना विमीय सूत्र। ठीक, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I का विमीय सूत्र क्या मिला हमको? m0 LT-2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये किसके समान है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हम पढ़े थे ना, गुरुत्वीय त्वरण के विमीय सूत्र के समान है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र गुरुत्वीय त्वरण के विमीय सूत्र के समान है। अब ये क्या है? एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है पिंड की ओर होती है ना। जो पिंड रहता है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस पिंड की तरफ इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसकी तरफ या उस पिंड की ओर दिशा होती है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है ना, सीख लेते हैं। मान लो ये बिंदु O है, मान लो m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बीच की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r। ठीक है, और बिंदु P पर हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र है ना इस पिंड के, उसमें से एक बिंदु P पर हमको उसकी तीव्रता ज्ञात करती है। तो इसे लिख लेते हैं, मान लो m द्रव्यमान का
एक पिंड O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु स्थित एक बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि P पर जो बिंदु P पर एकांक द्रव्यमान m का कोई कण रखा है। ठीक है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होगा, इसे भी लिख लेते हैं हम, है ना। मान लो बिंदु P पर एकांक द्रव्यमान का एक कण रखा है। तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है ना आपको, क्या होता है? प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड पर एक बल आरोपित करती है ना, जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से बल F बराबर दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक, ठीक जी, और ये m स्मॉल m बटे इनके बीच की दूरी r का वर्ग। ठीक है, अब जो बिंदु P है उस पर कितने द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, m द्रव्यमान की वस्तु, है ना। तो इस पर कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा, अतः बिंदु P पर स्थित एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल क्या होगा, F बटा m इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, यहाँ से, है ना। और गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का कण जितने बल का अनुभव करता है उसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा से बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
आई इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है, यही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है।